Hi guys, today we will discuss talk about MySQL introduction। आज की इस वीडियो में हम लोग MySQL के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमें MySQL के बारे में जान लेने से पहले ये भी जान लेना चाहिए डेटाबेस क्या होता है। द डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा का कलेक्शन होता है, राइट। सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड एंड मैनेज, जिसको हम लोग आसानी से एक्सेस एंड मैनेज भी कर सकते हैं। You can organize the data into tables and rows and columns and index it too। इसको हम लोग डेटा को टेबल्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में एंड इंडेक्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज MySQL। सबसे अब हम लोगों ने डेटाबेस जान लिया, डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। देन डेटाबेस को कहां पर मैनेज करते हैं? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, जो कि हमारा MySQL है। ठीक है, MySQL इज करंटली द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूज्ड फॉर द मैनेजिंग द रिलेशनल डेटाबेस, जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर है विच इज द सपोर्टेड बाय ऑरेकल कंपनी, जो कि सपोर्टेड किया गया है किसके द्वारा? ऑरेकल कंपनी के द्वारा सपोर्टेड किया गया है, विच इज सपोर्टेड बाय ऑरेकल कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज MySQL इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस, सेकंड होता है रिलेशनल डेटाबेस। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की। MySQL इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स मैनी थिंग्स विच आर द फॉलोज। बहुत सारी थिंग्स हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि हम लोग नीचे लिखी हुई है, उसको देखेंगे। इट अलाउ अस टू इम्प्लीमेंट, ये डेटाबेस हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है डेटाबेस ऑपरेशंस ऑन टेबल्स, रोज, कॉलम एंड इंडेक्सेस। कहाँ पर हमें मतलब इम्प्लीमेंट करने, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है? टेबल्स पे, रोज पर, कॉलम्स पे एंड इंडेक्स पे। इट डिफाइंस द डेटाबेस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये टेबल की फॉर्म में डेटाबेस को डिफाइन करने का काम करता है। कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, हम लोग टेबल भी बोल सकते हैं या कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी बोल सकते हैं, सेम थिंग्स। आल्सो नोन इज द रिलेशन। यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, टेबल्स को ही हम लोग रिलेशंस जानते हैं। जो टेबल्स हमारी होती है उसको ही हम लोग रिलेशंस बोलते हैं, टेबल को रिलेशन बोलते हैं और टेबल्स को रिलेशंस बोलते हैं। इट प्रोवाइड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन रोज और द कॉलम्स ऑफ द वेरियस टेबल्स। ये क्या करते हैं? प्रोवाइड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराते हैं बिटवीन रोज और कॉलम, रोज और कॉलम के बीच में इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराते हैं हमें वेरियस टेबल, अलग अलग बहुत सारी टेबल्स में। इट अलाउ अस टू द अपडेट्स एंड द टेबल इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली। ये अलाउ करते हैं टेबल और इंडेक्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए। जैसे जैसे हम अपने डेटाबेस में अपडेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपडेट, सेल्फ अपडेट कर लेता है। It uses many SQL queries and the combination useful information from multiple tables for the end users। end users के लिए ये क्या करता है? बहुत सारी क्यूरीज के कॉम्बिनेशन को, यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल टेबल्स में क्या करता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन को यूज करने की अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है end user। जैसे कि जो बिल्कुल लास्ट में यूज करने वाला, जो डेटाबेस को केवल और केवल यूज करता है, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, डेटाबेस को यूज कर रहे हो, डेटाबेस कहीं सर्वर पर इंस्टॉल हो रखा है, डेटाबेस कहीं पे सर्वर पे चला और क्लाइंट, हम लोग क्लाइंट है, तो क्लाइंट को भी हम लोग एंड यूजर भी बोल सकते हैं, एंड यूजर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज हाउ MySQL वर्क्स। MySQL वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो इसके वर्किंग सिस्टम के बारे में बात करें। MySQL follows the working of the client as server architecture। This module is designed for the end users call the client to access। अभी लास्ट स्लाइड में भी मैंने बताया कि end user को ही हम लोग क्लाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स को एक्सेस करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, डिजाइन करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। एक क्लाइंट एंड सर्वर के आर्किटेक्चर पे काम करता है। किस पे काम करता है? क्लाइंट एंड सर्वर के आर्किटेक्चर पे काम करता है और एंड यूजर को, क्लाइंट को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है एक्सेस करने की एंड डिजाइन करने की। एक्सेस द रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंटर कंप्यूटर। जो भी रिसोर्सेज एक्सेस करता है क्लाइंट, वो सेंटर कंप्यूटर से करता है, जिसको हम लोग सर्वर जानते हैं, नोन एज अ सर्वर। यूजिंग नेटवर्क सर्विसेज हेयर द क्लाइंट मेक द रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्लाइंट क्या करता है? एक रिक्वेस्ट देता है कि अपनी उसने रिक्वेस्ट दी कि मुझे इस डेटाबेस की रिक्वायर्ड, इस डेटाबेस को रिट्रीव करना चाहता हूँ, इस टेबल को रिट्रीव करना चाहता हूँ, थ्रू एंड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI।
किसके थ्रू करता है? जीयूआई के, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप समझते हैं जो हम लोग एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, जहां पर क्या होता है सारी चीजों को हम लोग माउस की हेल्प से यूज करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहां पर चीजें हमें कलरफुल दिखाई देती हैं, ठीक है, जहां पर हमें सारे कमांड्स लिखने नहीं पड़ते हैं, चीजों को हम क्लिक करके कर सकते हैं, बटन्स बने हुए होते हैं, इसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे आज के टाइम में हमारे एंड्रॉइड मोबाइल सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उसके सभी के सभी लैपटॉप कंप्यूटर्स हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हैं, जिन पे हम लोग यूज करते हैं। एंड द सर्वर विल बी गिव द डिजायर्ड आउटपुट। सर्वर क्या करता है, हम जिस रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं उस डिजायर्ड आउटपुट हमें प्रोवाइड करा देता है। एज सून एज द इंस्ट्रक्शंस इज मैच, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए, जैसे जैसे कमांड और इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए, वो जैसे जैसे मैच करते हैं वैसे वैसे सर्वर मुझे रिटर्न में क्या करता है, मेरी रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स देता है मेरे को। रिस्पॉन्स द प्रोसेस ऑफ द माई एसक्यूएल एनवायरमेंट इज द सेम इज द क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। इस क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल की सेम होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ऑफ द वर्किंग माई एसक्यूएल की वर्किंग। ये रहा हमारा क्लाइंट, ये हो गया क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट इसने सेंड की सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की कि मेरे को एम्प्लॉय वाली आईडी, एम्प्लॉय वाले टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। देन क्या करेगा ये सर्वर, यहां से जैसे इसको इंस्ट्रक्शंस मैच किए, इंस्ट्रक्शंस मैच करके, मैच करने के बाद ये रिस्पॉन्स रिटर्न में सेंड कर देगा क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, क्लाइंट को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देन क्लाइंट उसको यूज कर लेगा। आफ्टर देन बागेन से दोबारा से भी स्टोर कर सकता है वहां पर। तो भाई नेक्स्ट वन इज द वर्किंग ऑफ MySQL डेटाबेस विद द MySQL सर्वर। MySQL सर्वर के साथ हम लोग डेटाबेस MySQL की वर्किंग देखते हैं। MySQL क्रिएट्स अ डेटाबेस दैट अलाउ यू टू बिल्ड मैनी टेबल्स, जो कि आपको अलाउ करता है बहुत सारी टेबल्स क्रिएट करने के लिए। टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा को स्टोर करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए। एंड डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईच टेबल, ये दोनों टेबल्स, जितनी भी टेबल्स होती है सभी टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, डिफाइन भी करने का काम करता है। क्लाइंट्स मेक रिक्वेस्ट, क्लाइंट क्या करता है, केवल एक रिक्वेस्ट बनाता है थ्रू द GUI स्क्रीन, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन के थ्रू, और commands prompt by the using specific SQL expressions on MySQL, या फिर UI के थ्रू करेगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में हमें कमांड देना पड़ता है हर चीज के लिए, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बाय यूजिंग स्पेसिफिक MySQL एक्सप्रेशन, जो स्पेसिफिक MySQL के लिए एक्सप्रेशन होंगे उनका यूज करके ऑन MySQL में, ठीक है, ऑन SQL पर, ठीक है। फाइनली द सर्वर एप्लीकेशन विल बी रिस्पॉन्स विद द रिक्वेस्टेड एक्सप्रेशंस एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट ऑन द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड के लिए एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस करा जाता है, जैसे ही एक्सप्रेशंस मैंने दी रिस्पॉन्स में। हमने क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट दी कि मुझे इस टाइप का रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे ही वो मैच करता है उसके इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट के, देन क्या करता है सर्वर डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करा देता है क्लाइंट को। नेक्स्ट, रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ MySQL की पॉपुलरिटी के रीजंस क्या हैं? MySQL ही क्यों पॉपुलर है? MySQL है ना ओपन सोर्स डेटाबेस। MySQL है जो ओपन सोर्स डेटाबेस है, जिसको सो यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल पेनी टू यूज इट। इसको यूज करने के लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है, विदाउट कुछ पे किए हुए इसको यूज कर सकते हैं, राइट। MySQL इज द वेरी पावरफुल प्रोग्राम। MySQL एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है दैट कैन बी हैंडल अ लार्ज सेट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड पावरफुल डेटाबेस पैकेज। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्ज सेट ऑफ को, ठीक है, हैंडल कर सकता है इजिली। मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे एंड पावरफुल डेटाबेस पैकेजेस को भी मैनेज कर सकता है। MySQL इज द कस्टमाइजेबल बिकॉज इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस, क्योंकि ये ओपन सोर्स डेटाबेस है एंड द ओपन सोर्स GPL लाइसेंस फंक्शनैलिटीज एंड प्रोग्रामर्स टू मॉडिफाई द SQL सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर क्या करता है, प्रोग्रामर्स अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेते हैं, इसको सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। जैसी भी रिक्वायरमेंट है आपकी या फिर प्रोग्रामर्स की, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हैं, इजिली इसको सेटअप कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन कंफर्ट रहता है, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी चीज, हम जिस चीज को यूज करते हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप हो, ठीक है। MySQL इज द क्विकर देन MySQL इज द क्विकर देन अदर डेटाबेस। ये बहुत फास्टली और क्विकर होता है अदर डेटाबेस पे। सो इट कैन बी वर्क वेल इवन विद द लार्ज डेटा सेट है, बहुत बड़े डेटा सेट के साथ भी वर्क कर सकता है। MySQL सपोर्टेड मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम। MySQL बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है।
विद मैनी लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में, लाइक PHP, पहले C प्लस जावा एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्टेड करता है MySQL। MySQL यूजेस अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेल नोन एज द SQL डेटा लैंग्वेज। SQL डेटा, MySQL इज वेरी फ्रेंडली विद PHP। MySQL PHP के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। दैट द PHP द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए PHP मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है। MySQL सपोर्टेड लार्ज डेटाबेसेस। MySQL बड़ी डेटाबेस को भी सपोर्टेड करता, अप टू 50 मिलियन रोज है और मोर इन अ टेबल। 50 मिलियन रोज और मोर टेबल्स को भी सपोर्टेड कर सकता है ये। The difficult file size limit for a table in a 4 GB। डिफॉल्ट फाइल साइज क्या होता है इसका, सॉरी डिफिकल्ट पढ़ दिया मैंने। डिफॉल्ट फाइल साइज लिमिट फॉर अ टेबल इज 4 GB, बट यू कैन इंक्रीज दिस। हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी हैंडल इट। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल कर सकता है देन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं टू द थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द 8 मिलियन टेराबाइट। इसकी थ्योरेटिकल लिमिट्स क्या होती है, 8 मिलियन टेराबाइट। ठीक है, जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है टीबी की टेराबाइट। हिस्ट्री ऑफ द MySQL। नाउ वी विल डिस्कस टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द MySQL। MySQL की हिस्ट्री क्या है। द प्रोजेक्ट ऑफ MySQL was started in 1979 when MySQL inventor Michael Winnews developed an in-house database tool called the UniRage for मैनेजिंग डेटाबेसेस। डेटाबेस को मैनेजिंग करने के लिए यूनिरेज डेटाबेस के नाम से इन्होंने एक डेटाबेस बनाया था, मैरिकल विन्यूज। ठीक है, विन्यूज ने बनाया, डेवलप किया था इसको। यूनिरेज हैज बीन रीराइटेड इन द सर्वर डिफरेंट लैंग्वेज। ये अलग अलग लैंग्वेज में भी बनाया गया, डेवलप किया गया। एंड एक्सटेंडेड द हैंडल बिग डेटाबेस, और इसको एक्सटेंडेड किया गया बिग डेटाबेस को हैंडल करने के लिए। आफ्टर सम टाइम मैरिकल विन्यूज कॉन्टेक्टेड डेविल ह्यूजेस। ये डेविल ह्यूजेस से इन्होंने कॉन्टेक्टेड किया द ऑथर ऑफ द MySQL टू सी द ह्यूजेस वुड बी इंटरेस्टेड इन द कनेक्टिंग MySQL। वो इंटरेस्टेड थे SQL को कनेक्टेड करने में। यूनिरेज B+ ISAM हैंडलर टू प्रोवाइड द इंडेक्सिंग टू MySQL। दैट्स द वे MySQL कम इन द एग्जिस्टेंस। यही एक तरीका था MySQL जो है एक्जिस्टेंस हो गया, MySQL आ गया। नेक्स्ट इज MySQL इज द नेम आफ्टर द डॉटर ऑफ को फाउंडर मैरिकल विन्यूज हुज नेम इज मैरिकल विन्यूज की डॉटर का नाम माय था, उनकी डॉटर के नाम पर MySQL नेम रखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी वीडियो हम टाइमली लाते रहते हैं।